हमारे परिवार के लोगों से हम सब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहते हैं। हमसे जुड़े सभी लोग मेरे कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। हेलो बाबू भाई लो, राम राम प्रणाम। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चाची का वीडियो भी थोड़ा समय निकाल के ज़रूर देख के व्यस्त होंगे ना। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही खुश रहिए और आनंद से रहिए, अपने जीवन में मगन रहिए और अपना ख्याल रखते हुए अपनों का भी ख्याल रखिए, ऐसी आशा और उम्मीद करती हूँ, है ना। बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरी उम्र के जो होंगे उनको भी दिल से प्रणाम और टाटा बाय बाय भी। तो जैसा कि टाटा बाय बाय थोड़ा तकिया कलाम भी कह सकते हैं मेरा है आप लोग के लिए, हंसाने के लिए, बोलने के लिए कह देती हूँ, है ना। तो हंसने बोलने से तो फिर से थोड़ी सी विराम लगाना चाहूँगी, क्योंकि बाबू भाई लोग आज फिर से मैं एक ऐसी सनसनी लेके आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। वैसे न्यूज़ तो थोड़ी पुरानी है, कह सकते हैं 2-3 महीने पुरानी है, लेकिन मेरी नज़र में आज ही आई है और मुझे लगा कि कई लोगों ने नहीं यदि सुना होगा, देखा होगा, तो उसको बताना ज़रूरी है। तो इसी बताने की उम्मीद से मैं आ गई। तो जानते हैं न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ऐसा है बाबू भाई लोग, जो कई सारे लड़के होंगे आज के समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की चाह में कोई भी राह पकड़ लेते हैं। चोरी हो, बदमाशी हो, आतंक वाला काम अपनाना हो, कुछ भी हो, सोचते नहीं हैं। बस उन्हें लगता है कि शॉर्टकट तरीके से कैसे मैं पैसा कमा लूँ और धनी बन जाऊँ। अपने दोस्तों में, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, अपने समाज में, बिरादरी में, गांव में, शहर में अपना नाम करने के लिए वो किसी भी लाइन को पकड़ लेते हैं और कुछ भी काम करने लगते हैं बिना सोचे समझे। इसी में एक नौजवान की ऐसी कहानी मैं बता रही हूँ, जो कि उसने भी झांसे में आके, किसी कंपनी के झांसे में आके और बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की लालसा लिए उस चीज़ में उतर तो गया, लेकिन वो एक ऐसा वन वे ट्रैफिक की तरह समझिए कि उसका रास्ता था, घुसने को घुस गया, लेकिन बेचारा निकल नहीं पाया और ऐसी दलदल में फंस गया कि लास्ट में उसने अपना और अपनी फैमिली को ख़त्म करना ही उचित समझा। बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही हृदय विदारक, दिल को तार तार करने वाली कहानी है बाबा भाई लोग। चलिए मैं पूरी कहानी एक रिपोर्ट के जरिए दिखाती हूँ आपको। बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत अच्छा से समझने की कोशिश करिए। मेरे तो सुन के जब से न्यूज़ आई है मेरे पास और सुनी हूँ, तब से दिल तार तार हो गया है। मैं बहुत खुश होकर आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी वो न्यूज़ सुनी है, ठीक है ना। तो चलिए पूरा क्या है मैं बीच में बताती भी रहूँगी, दिखाती भी रहूँगी आपको। तो पूरी वीडियो देखिए और थोड़ा सा अपने विचार भी 2 शब्द कहिए, कैसे लोग क्या करना चाहिए, क्या कैसे रहना चाहिए, कोई भी चीज़ जो भी आपके माइंड में आ रही हो, ठीक है ना। तो चलिए मिलती हूँ और कुछ और भी दिखाती हूँ। समय मिला, वीडियो लंबी नहीं रही तो थोड़ा सा अपना भी कुछ दिखाऊंगी जहाँ आ जा रही हूँ आजकल, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए और साथ में अपनों का भी। ऑनलाइन ऐप के जाल में फंसे एक परिवार ने खुदकुशी कर ली है। देखिए भाई लोग, ये तो फैमिली युवक ने पहले अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को जहर देकर मार डाला और फिर अपनी पत्नी के साथ फंदा लगाकर जान मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें ऑनलाइन ऐप और साइबर फ्रॉड के दलदल का खुलकर जिक्र किया कि कैसे ये भयानक जाल उसे फंसाता चला गया। इनकी कहानी सुनकर आपकी आंखों में पानी भी आएगा और आपको गुस्सा भी आएगा। क्या विडंबना है, क्या ये सब है, क्या बताऊं। ये मामला मध्य प्रदेश के रातीगढ़ की शिव विहार कॉलोनी का है। 38 साल के भूपेंद्र विश्वकर्मा ने एक्स्ट्रा पैसों के चलते कोलंबिया बेस्ड एक कंपनी में ऑनलाइन जॉब शुरू की। धीरे धीरे काम और लोन का प्रेशर बढ़ता गया, जिसके बाद कंपनी ने उनका लैपटॉप हैक कर उनके अश्लील वीडियो वायरल कर दिए। इससे परेशान भूपेंद्र ने अपनी पत्नी रितु और बच्चों के साथ सुसाइड कर दी। इससे पहले दोनों पति पत्नी ने अपने 3 साल के बेटे ऋतुराज और 9 साल के बेटे ऋषिराज को जहर देकर मार दिया है कि मरने से पहले परिवार ने एक प्यारी सी सेल्फी भी कैप्चर की। ये सेल्फी और सुसाइड नोट अपने परिजनों को भेजा और फिर अपनी जीवन लीला को खत्म कर लिया। जाने से पहले क्या बोल के गए थे लोग? मुझे माफ कर देना, समझ में नहीं आ रहा क्या करें और क्या ना करें। नहीं पता हमारी इतनी छोटी सी प्यारी सी फैमिली को किसकी नजर लग गई। हमारे परिवार के लोगों से
हम सब से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। हमसे जुड़े सभी लोग मेरे कारण काफी ज्यादा परेशान हो गए, मेरी एक गलती की वजह से। बुद्धिमान आदमी है। हम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जी रहे थे, लेकिन अप्रैल के महीने में मुझे एक फोन पर एक ऑनलाइन काम से जुड़ा व्हाट्सएप मैसेज आया। मासूम छोटे छोटे बच्चे। उसके बाद टेलीग्राम पर फिर ऑफर आया। प्यारी सी पत्नी। थोड़े से एक्स्ट्रा पैसों के चलते मैं और जरूरत के लिए और एक बेटी एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए जो कि ननिहाल में पढ़ती है, जिसके लिए ज्यादा समय भी नहीं देना था, तो मैंने इसे शुरू कर दिया, जिसमें मुझे शुरू में थोड़ा फायदा तो हुआ, पर धीरे धीरे एक दलदल में धंसने लगा। और थोड़ा सा भी समय मिलता तो मैं उस काम को करने लग जाता। मैं तो इसे जालिम पति। लेकिन काम का लोड इतना ज्यादा हुआ कि मैं अपने काम के साथ इस काम में लगे पैसों का हिसाब तक नहीं बना पाया। सारे नौजवानों इन पैसों का उपयोग भी घर पर नहीं कर पाया था। उसके पहले ही मुझ पर काम का दबाव ज्यादा आने लगा। जब मेरे पास पूरे पैसे खत्म हो गए तो कंपनी वाले लोन और एग्रीमेंट का कहने लगे। कंपनी वालों के कहने पर मैंने ट्राई किया तो लोन भी तुरंत मिलता था, और इस लोन को मैं कंपनी में ही पानी की तरह लगाता चला गया। ऑनलाइन जॉब का शिकार होने के बाद मुझे लगा जब थोड़ा सा और इसके बाद पैसे मिलते ही मैं सब लोन क्लियर कर ये सब छोड़ दूंगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मुझ पर ऑनलाइन जॉब वालों ने लोन का कर्ज इतना कर दिया कि मैं खुद भी हैरान होता चला गया। मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। इसकी जानकारी देने साइबर क्राइम ऑफिस गया, पर वहां पर अधिकारी नहीं होने की वजह से मैं वापस लौट आया। नौकरी भी जाने की नौबत आ गई। मुझे अपना और मेरे परिवार का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। मैं अब किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं अब अपने परिवार से कैसे नजर मिला पाऊंगा? नौजवान देख रहा हूं। मैं बस यही कहता हूँ कि अपनी अम्मा जी, बाबू जी, पापा जी, मम्मी जी, भैया भाभी, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी सी बेटी, मैं तुम सबके सामने कैसे आऊं, नजर कैसे मिलाऊं? सबसे ज्यादा अब इस बात का डर है कहीं भविष्य में मेरी बेटी की शादी में कोई परेशानी ना आ जाए। इसीलिए मैं और वाइफ विद स्मॉल फैमिली, रिशु किशु, किसी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकता। इसीलिए उन्हें भी मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। सबसे फिर माफी मांगता हूं। कुछ अच्छी खबर लेके, कुछ बहुत अच्छी बातें बताने के लिए फिलहाल इस फैमिली के लिए हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आप लोग अपना भी ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का भी। बस मुझे विदा दीजिए। शुभ रात्रि। अपना बहुत ख्याल रखिए।